तो इस तरीके से ये अपना ड्यूटी चलेगा। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और हस्बैंड की ड्यूटी जाने के साथ ही मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। कुछ काम पड़ गया था, काम नहीं, कुछ सामान छूट गया था, तो वही मैं नीचे गई तो मुझको लगा कि थोड़ा वो ड्यूटी जा रहे हैं उसका क्लिप ले लेना चाहिए। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। ये फ़ोटो उस समय की है जब हमने गैंगटॉक से, जगह का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जो कि एक लोकप्रिय तीर्थ केंद्र माना जाता है। और इस मंदिर के पीछे एक कहानी है। और कहा जाता है कि बाबा जो हरभजन सिंह थे वो पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे, और कुछ उनके साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं, और उनकी स्मृति में ही इस मंदिर को बनवाया गया है। हर जाने वालों को उसका दर्शन जरूर कराया जाता। मैंने वहाँ से कुछ प्रसादी मिला था, तो उसे अपने जो स्टाफ हैं उनके लिए भी मैंने लेकर के आया था। और यहाँ का जो प्रसादी होता है वो पूरा सूखा टाइप का था, मेवा टाइप का, और कुछ कुछ थे उस टाइप का प्रसादी था। तो ये कुछ वहाँ बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के सामने का दृश्य है। जब बर्फबारी होने लगी तो हमने इस तरीके से गाड़ी रुकवा करके बर्फों के बीच में जा करके बैठ गए, क्योंकि हमारे झारखंड में बर्फ तो गिरते हैं पर इतने बृहद रूप से नहीं है ना। तो हमने इसका भी आनंद लिया। फोटो काफ़ी पुराने हो गए हैं तो कुछ क्लियर ना आए, लेकिन यही बतलाना था कि बर्फों का आनंद जो था वो एक क्या बोले, हमारा पहला अनुभव था। और आप लोग सभी कोई जानते हैं कि पहला अनुभव कैसा होता है ना। हमारी सभी के चेहरे में खुशियां नजर आ रही है, सभी के दांत नजर आ रहे हैं। हम सब कितने खुश हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो नज़र आ रहा है ये इसे पहाड़ी क्षेत्र में उधर गैंगटॉक दार्जिलिंग तरफ इसे क्या कहा जाता है, याक है ना। भैंस की तरह ही होता है, पूरे काले रंग का भी होता है और चितकबरे भी होते हैं। और इससे जिस तरीके से हम लोग इधर जानवरों को पालते हैं, याक को भी वे लोग पालते हैं। कुछ तो जंगली होते हैं और इसे पाला भी जाता है। और बहुत फरी होता है इसके पूरे शरीर में, मतलब कि फरी होता है ये, इसका पूरा फर की तरह होता है, पूरा बाल होता है। और इनके हर क्षेत्र में देखिए, हर क्षेत्र में हर किसी की उपयोगिता अलग अलग है। इसके बालों का भी उपयोग होता होगा है ना, गर्म कपड़े बनाने में, ऊन बनाने में, जो भी हो। जिस क्षेत्र में जो चीज़ पाया जाता है उसकी महत्व उस क्षेत्र में बहुत ही होता है। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के दर्शन के बाद वापसी के समय एक जगह पर गाड़ी रुकी, और गाड़ी के रुकते ही 15-20 मिनट में बर्फ इस तरीके से जम गया था। उसे हमने जमा करके एंजॉय किया। याक की सवारी की मस्तियाँ मेरे हस्बैंड हैं, और मेरा बेटा भी इसमें पीछे नहीं है। चलते देखते मेरा बेटा भी सवारी।
ये मेरा बड़ा बेटा की मस्तियां हैं। और आगे जो दिखाई दे रहा पहाड़ों में सफ़ेद सफ़ेद, वो बर्फ जमा हुआ है। छोटा बेटा छोटा था तो डर के मारे याक में नहीं चढ़ा। फिर हमने जहाँ याक की सवारी किए थे मेरे बेटा और पति, वहीं पर हमने ठंड को भगाने के लिए चाय की गरम गरम चुस्कियाँ लेते हुए इस तरीके से हमने हरभजन सिंह के मंदिर से वापसी के समय मस्ती करते हुए हम लोग वापस हो गए। ये फोटो उस समय की है जब हमने गैंगटॉक से, जगह का नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उस क्षेत्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक मंदिर है, बाबा हरभजन सिंह का मंदिर, जो कि एक लोकप्रिय तीर्थ केंद्र माना जाता है। और इस मंदिर के पीछे एक कहानी है। और कहा जाता है कि बाबा जो हरभजन सिंह थे वो पंजाब रेजिमेंट के एक सिपाही थे, और कुछ उनके साथ जुड़ी हुई कुछ कहानियां हैं, और उनकी स्मृति में ही इस मंदिर को बनवाया गया है। हर जाने वालों को उसका दर्शन जरूर कराया जाता। मैंने वहाँ से कुछ प्रसादी मिला था, तो उसे अपने जो स्टाफ हैं उनके लिए भी मैंने लेकर के आया था। और यहाँ का जो प्रसादी होता है वो पूरा सूखा टाइप का था, मेवा टाइप का और कुछ थे, उस टाइप का प्रसादी था। तो ये कुछ वहाँ बाबा हरभजन सिंह के मंदिर के सामने का दृश्य है। दूसरे दिन की गैंगटॉक की मस्तियाँ शुरू हुई, है ना। इसे फॉल कहते हैं, झरना कहते हैं, जो पहाड़ों से होते हुए गिर रहे हैं पानी। तो अब ये कौन सा झरना है, कौन सा फॉल है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना याद है कि ये एक फॉल था, और बड़ी फॉल नहीं थी, शायद छोटी ही थी। जो गैंगटॉक दार्जिलिंग के रहने वाले हैं भाई बहन, शायद उनको पता हो, या तो फिर और कुछ टूरिस्ट भाई बहन जो घूमने हमारे फ्रेंड्स कभी गए हों, शायद उन्हें कुछ जानकारी हो, तो कमेंट कीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से हमने अपनी जर्नी को शुरू किया। हमें इतना आइडिया भी नहीं था, है ना। जो गाइड वाले ने घुमाया बस उतना ही पता है। ये गैंगटॉक का कोई रेजिमेंट है। इतने वर्ष हो गए, क्योंकि हम लोग 2008 में गए थे, तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं कोई बहुत खास नहीं बतला पा रही हूँ, लेकिन आप लोग फोटो देख करके आनंद लीजिए, है ना। इस महामारी के समय में कहाँ जाइएगा, घर में बैठे बैठे ही दार्जिलिंग और गैंगटॉक घूमिए। ये गैंगटॉक का रोपवे है, और जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनकी पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ से वे गैंगटॉक का खूबसूरत नज़ारा देखते हैं। मेरे साहब की मस्तियाँ, है ना, देखिए क्या अपने आप को समझ रहे हैं। इसमें बहुत साफ तो नहीं आया है, पर उनका एक्शन एंड रिएक्शन को मैंने दिखलाने की कोशिश की है। ये एक गैंगटॉक का, ये क्या बोले, फूलों का बगीचा था, तो वहाँ हमने घूम रहा था, तो उसी का एक कैप्चर है। क्योंकि उस समय उतना आइडिया भी नहीं था, बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, पर यहाँ मैंने एक फ़ोटो
अपना लिया था। हमारी जोड़ी यहाँ कैसे लग रही है आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये 12-13 साल पुरानी फ़ोटो निकाल करके मैं आप लोगों को दिखला रही हूँ। ये सिक्किम के किसी जगह का है, सिक्किम बोलते हैं, सॉरी गैंगटॉक का, लेकिन जगह का नाम तो मुझे नहीं पता। अगर आप लोग जानते हैं तो बतलाइएगा। फिर चलिए आप लोग फ़ोटो का आनंद लीजिए, है ना। मैं फ़ोटो डाल दे रही हूँ, आप लोग आनंद लीजिए। पता नहीं ये आप लोगों को नज़र आ रहा है या नहीं, इसे शायद ड्रैगन कहा जाता है ना। ये बना हुआ था तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया था। ये गैंगटॉक में ही घूमते वक्त पहाड़ों में वो सफ़ेद सफ़ेद जो नज़र आ रहा है वो कोई बर्फ़ नहीं है, बल्कि किस तरीके से पहाड़ों में लोग बसे हुए हैं उसे मैंने दिखलाने की कोशिश की है। ये गैंगटॉक में एक मोनास्ट्री है, मोनास्ट्री मतलब कि बौद्ध मठ, बौद्ध मंदिर है ना। तो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, पता नहीं रामटेक या कुछ नाम है वही है या कोई और, कंफर्म तो नहीं बतला पाएंगे। तो उसी का ये घुसते समय का है। कहा जाता है कि आप जहाँ भी जाइए मन से मांगिएगा तो मिलता ज़रूर है, और इसको हाथ से छूने से वो घूमता था, और आप अपनी जो भी मांग है भगवान से आप अपनी मांग कर सकते थे, मतलब अपनी प्रार्थना रख सकते थे। तो जो भी हमने दिखलाया वही बौद्ध मंदिर है, और ये बहुत ही बड़ा था, 3 या 4 तल्ला था। और इस मोनास्ट्री बौद्ध मठ के आखिरी दर्शन के बाद हमने दार्जिलिंग के लिए निकल गए थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल इसका पार्ट 2 हम दार्जिलिंग के सफ़र के साथ शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे ब्लॉग में नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, ताकि मुझे भी हौसला मिले कि क्या करना चाहिए। बाय बाय।